इंडियंस ऐसे नहीं करते। अगर ये डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वहाँ जा रही हैं तो आप देखिएगा वहाँ इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा उनको। इनके लेवल का कोई ना कोई जाएगा इनको रिसीव करने के लिए। हमारा तो यहाँ मतलब है कि भाई पता नहीं, अब शायद फॉरेन मिनिस्टर शायद खुद जाएं उनको रिसीव करने के लिए। आई डोंट नो, ऐसा ही आई डोंट नो, बट जो भी है देखिए, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं उन्हें तो एक बहुत लो लेवल अमेरिकन ऑफिशियल रिसीव करता है। इस लेवल का प्रोटोकॉल वो भी जब जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको कॉल नहीं कर रहे, उसके बाद क्या जाहिर होता है इस प्रोटोकॉल से? जैसे अमीर साहब बता रहे हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, जिस कि उनके पास खबरें आ रही हैं, वो ये आ रही है कि सैंक्शंस तो लगेंगी, लेकिन वो क्यों आ रही है पाकिस्तान विजिट करके इंडिया का? तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें। हमें उनसे क्या डरने की क्या जरूरत है? अल्लाह के फजलो करम से हम एटमी ताकत है। क्या कभी कोई पाकिस्तानियों की कोई इज्जत करेगा जब हमारी हुकूमत उन लोगों के आगे लेट जाती है, इस तरीके से लेटती है कि जो कुछ भी वो आने वाले लोग करें, दे कैन गेट अवे विद दैट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन इस समय भारत की यात्रा पर हैं। कल उन्होंने भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। इसमें सभी द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बात हुई है। भारत के दौरे के बाद वह इस्लामाबाद भी जाएंगी। यही वजह है कि बातचीत में विदेश सचिव ने अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठाया और यह भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान तालिबान के जरिए अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि भारत किसी भी पर्सनैलिटी को प्रोटोकॉल उसके ओहदे के हिसाब से देता है, जबकि हम तो किसी के भी सामने लेट जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि वेंडी शर्मन पता नहीं अब हमको किस डूम वॉर के लिए कहने जा रही है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जो अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं वेंडी शर्मन, वो इंडिया का विजिट करने के बाद पाकिस्तान आ रही हैं 7-8 अक्टूबर को। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि उनका जो प्रोटोकॉल है वो वायसरॉय लेवल पे आ गया और बाकायदा कहा गया है कि उनके वक्त का आप PCR टेस्ट, यानी वो जो कोरोना टेस्ट है वो भी नहीं होगा। फिर आपने जहाज़ भी जो है वो एप्रन के पास लगाना है, फिर आपने तस्वीर भी नहीं बनानी। इस लेवल का प्रोटोकॉल वो भी जब जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको कॉल नहीं कर रहे, उसके बाद क्या जाहिर होता है इस प्रोटोकॉल से? देखिए, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं उन्हें तो एक बहुत लो लेवल अमेरिकन ऑफिशियल रिसीव करता है। मगर ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हाई लेवल ऑफिशियल है। मगर जाहिर है जो फॉरेन मिनिस्टर का लेवल उधर है वो तो इनके बॉस है ना, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये है डिप्टी सेक्रेटरी। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जैसे कि सेक्रेटरी स्टेट खुद आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो आपने तो खुद ही बता ही दिया कि ये क्यों हो रहा है। वो एक फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही, तो इसलिए अब आगे पीछे तो होना पड़ेगा ना अमेरिका के। तो ये वही कोशिश की जा रही है कि प्रोटोकॉल ऐसा दिया जाए कि ऐसे उनको अहमियत दी जाए कि हम बड़े ख्याल रखते हैं आपका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर वैसे भी आयशा, मैंने ये देखा है कि हमारी ट्रेडिशनली हम फॉरेन विजिटर्स को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं। हालांकि जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं उनको उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। ये एक ट्रेडिशनल किस्म का पाकिस्तानियों का रवैया है। इंडियंस ऐसे नहीं करते। अगर ये डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वहाँ जा रही हैं तो आप देखिएगा वहाँ इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा उनको। इनके लेवल का कोई ना कोई जाएगा इनको रिसीव करने के लिए। हमारा तो यहाँ मतलब है कि भाई पता नहीं, अब शायद फॉरेन मिनिस्टर शायद खुद जाएं उनको रिसीव करने के लिए। आई डोंट नो, ऐसा ही आई डोंट नो, बट जो भी है हम हमेशा ज़्यादा प्रोटोकॉल कम देते हैं। अच्छा, अब आइए कि ये प्रोटोकॉल वाली बात तो हो गई, इनकी अहमियत है और वो हम अहमियत एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इसलिए लेकिन वो क्यों आ रही है पाकिस्तान विजिट करके इंडिया का? 5 से 7 उनका इंडिया का विजिट है, यानी भी वहाँ कल आएंगी ना यहाँ जी। तो इंडिया अब फिर पूछती है इंडिया पहले क्यों जा रही है जी। इंडिया के साथ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कर ली है। वहाँ इंडियंस जो डेलीगेशंस जाती हैं वो हाईएस्ट लेवल पे वहाँ मुज़ाकरात होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने तो प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग्स की और बड़ी वार्म फ्रेंडली मीटिंग्स। इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक एसेट और एलाई बन गया, पार्टनर बन गया ना, वो तो अब तस्लीम हो गया। तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें। मगर मेरा ख्याल है वो जो इंडिया के पास जा रही हैं वो उनसे वही बात करने जा रही हैं कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है, जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के साथ करनी है और जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बातें करनी है।
तो पहले इंडिया से वो बात करके क्लियरेंस लेके वहाँ की, ताकि इंडिया के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, वो अपनी ब्रीफ जो है उनको बताएंगी, उनसे सुनेंगी, उनकी सुनने के बाद अपनी ब्रीफ को अमेंड करेंगी, फिर यहाँ आएंगे। तो वो तो ये मुझे समझ है कि वहाँ क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो इंडिया को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इंडिया को ये बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या बात करनी है। अच्छा, उन्हें राजदान बना के फिर इसके बाद इधर बात करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान को इससे कुछ मिलेगा? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बिकॉज वो एब्सोल्युटली नॉट तो अपनी जगह, मगर वो फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही, तो अब ये 3rd लेवल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद डिप्टी सेक्रेटरी आए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इज़ अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रेसिडेंट का नंबर 2 होता है ये इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं आऊंगी समीर साहब आपकी तरफ, मुझे ये बताएं कि यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वेंडी विजिट कर रही हैं, आप उसका क्या मकसद देख रहे हैं? आप अमेरिका में हैं, यकीनी सी बात है बहुत सी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपको पता होगी। देखिए अलीना, ये जो इसको बहुत ज़्यादा हाइप पाकिस्तानी मीडिया देने की कोशिश कर रहा है, वेंडी शर्मन जो हैं ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ये पहले इंडिया में रहेंगी, रुकेंगी, फिर उसके बाद इधर आएंगी और बेसिकली बुनियादी मकसद इनका यही है पाकिस्तान को ये कहना कि आप अभी तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज मत करें। अमेरिका जो है वो तालिबान पर प्रेशर डाल रहा है और उसीलिए ये यहाँ पर इनको भेजा जा रहा है। यही कहा जा रहा है, जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं वो यही आ रही है कि यूनिलैटरल जो है वो सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं पाकिस्तान पर। और जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में बताया, शहरयार आफरीदी के बारे में बताया, तो हम लोग उनके साथ इस तरीके से जो डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, जब अमेरिकन की बारी आती है तो हम उसको डिसिप्लिन को फॉलो क्यों नहीं करते? और ये दौरा है, इसका मकसद आप क्या देखते हैं? देखें, एज फार एज विजिट उनकी आ रही है, आई थिंक since she is coming as a under official visit पर आ रही हैं, थोड़ी सी लीनियंस होगी, लेकिन फिर भी जो टेस्ट होना चाहिए वो चाहे उसको टाइम पीरियड कम कर दें, प्रायोरिटी उनको दे दें, दैट आई एग्री, बट अब बिल्कुल ऑल टुगेदर खत्म करना इज नॉट वारंटेड, ना होना चाहिए। जैसे समीर साहब बता रहे हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, जिस तरह की उनके पास खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि सैंक्शंस तो लगेंगी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैं समीर साहब के इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अमेरिका के साथ हमें बिल्कुल बराबरी के साथ खुलकर जामे अंदाज में दो टोक बात करनी चाहिए। हमें उनसे क्या डरने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के फजल करम से हम एटमी ताकत है। अमेरिका में जब हमारे अकाबरीन आते हैं, आम शहरी के साथ तो जो होता है वो तो आम लोगों को पता है कि उनके साथ क्या होता है, लेकिन अगर जो हमारे जो वज़राए आज़म आए हैं, जो हमारे वज़ीर आए हैं, हमारी फ़ौज के कई लोग आए हैं, उनके साथ जो एयरपोर्ट्स पर होता है, और फिर जिस तरीके से अभी अमेरिका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये जो हमारी ग़ुलामाना जहनीत है ये हमें कहीं का छोड़ेगी? क्या कभी कोई पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त करेगा जब हमारी हुकूमत उन लोगों के आगे लेट जाती है, इस तरीके से लेटती है कि जो कुछ भी वो आने वाले लोग करें, दे कैन गेट अवे विद दैट?